शिवानी बहुत ही प्यारी और सुंदर लड़की थी। वह अपने बालों से बहुत प्यार करती थी। उसके बाल भी बहुत सुंदर काले और मोटे थे। वह अपने बालों को और भी सुंदर बनाने के लिए तरह तरह के तेल शैम्पू लगाया करती थी। एक दिन शिवानी की माँ उससे कहती हैं, शिवानी, तुम दिन भर अपने बालों में जुटी रहती हो, कभी घर का भी कुछ काम कर लिया करो। ठीक है माँ, कर लूंगी। पहले अपना बाल तो बांध लूं। ठीक है बेटा, काम खत्म करने के बाद खेलने जाना, और हाँ, पापा को टाइम पे खाना दे देना। आप कहाँ जा रही हैं माँ? बेटा, मैं तुम्हारी नानी के यहाँ जा रही हूँ। तुम्हारे नाना का तबीयत बहुत खराब है। मैं उनसे मिलकर 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी। ठीक है माँ, चली जाइए। शिवानी की माँ वहाँ से चली जाती हैं। कुछ देर बाद शिवानी अपने बाल बांधकर घर के कामों में जुट जाती है। काम खत्म करने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। खेलते खेलते उसने एक बैल देखा। उसकी सींग टूटी हुई थी। उसके सिर से खून बह रहा था। शिवानी बहुत दयालु थी, उससे ये देखा नहीं जा रहा था। शिवानी अपने दोस्तों से कहती है, नेहा, देखो बैल के सिर से खून बह रहा है। हमें उसकी मरहम पट्टी करनी चाहिए। नहीं शिवानी, वो बैल हमें मार देगा। उससे ये देखा नहीं गया। वह दौड़ती हुई गांव के एक डॉक्टर के पास गई और उनसे बैल की हालत बताकर कुछ मरहम और एक तेल ले आई। उसने मरहम और तेल को बैल के सिर पर लगा दिया और बैल को अपने घर के पास बांध दिया। उसकी दोस्त नेहा शिवानी के बाल देखकर उससे बहुत ईर्ष्या करती थी। अगले दिन नेहा शिवानी के पास आती है और कहती है, अरे शिवानी, ये तेल जो तुम बैल को लगाने के लिए लाई हो, इसे बालों में भी लगाया जाता है। इससे बाल बहुत सुंदर हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि इससे बाल सुंदर हो जाते हैं? तुमने तो इसे लगाया ही नहीं। मेरी एक दोस्त है, उसने ये तेल लगाया था। उसके बाल बहुत सुंदर हो गए थे। अच्छा, तब तो मैं भी इस तेल को लगाऊंगी। मेरे बाल और भी सुंदर हो जाएंगे। इतना बोलकर नेहा वहाँ से चली जाती है। शिवानी रात में सारा काम खत्म करके उस तेल को अपने बालों पर लगाकर सो जाती है और सुबह देखती है उसके बाल सुंदर हो जाते हैं। वह फिर से रात में तेल लगाकर सो जाती है। अगली सुबह शिवानी उठकर सारा काम करने के बाद आईने के पास जाती है तो वह खुद को देखकर हैरान रह जाती है। वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी माँ अपने मायके से वापस आ जाती हैं। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? ये तुम्हारे सिर पर सींग कैसे आ गई हैं? मैं ये तेल बैल के सिर पर लगाने के लिए लाई थी। नेहा बोली कि ये तेल मेरी दोस्त लगाई थी तो उसके बाल सुंदर हो गए थे, इसीलिए मैंने भी ये तेल लगा लिया, लेकिन मेरे सिर पर सींग निकल आए। इतना कहकर शिवानी रोने लगी। रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम पागल थी क्या? तुम इतना भी नहीं जानती कि जिस तेल से सींग निकलती है उससे तुम्हारे बाल सुंदर कैसे हो सकते हैं। पर कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद से शिवानी हमेशा अपना सिर कपड़े से ढके रहती है। एक दिन शिवानी छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रही थी। अचानक वो कपड़ा उड़ जाता है। बच्चे शिवानी का सींग देखकर डर जाते हैं और वहां से चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन शिवानी बाजार जाती है। वहां पर तेज हवा चलती है। अचानक उसके सिर का कपड़ा उड़ जाता है और वहां पर खड़े सभी लोग शिवानी पर हंसने लगते हैं। शिवानी वहां से रोते हुए घर चली जाती है और अपनी माँ से सारी बात बताती है।
तभी एक साधु बाबा उसके घर के पास से गुजर रहे थे। रोने की आवाज सुनकर उनसे पूछते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम्हारी लड़की क्यों रो रही है? बाबा मैं मायके चली गई थी, तभी एक तेल लगा ली थी जिससे इसके सिर पर सींग निकल आए हैं। बाबा आपके पास इसका कोई समाधान हो तो कृपया करके बता दीजिए। साधु बाबा जी ने अपने कमंडल से जल निकाला और शिवानी पर जल छिड़क दिया। अगले ही क्षण उसके सिर से सींग गायब हो जाते हैं। शिवानी और उसकी माँ बहुत खुश होती हैं और साधु बाबा को धन्यवाद कहते हुए विदा करती हैं। इधर नेहा चिल्लाते हुए आती है, हाँ, ये मेरे बाल को क्या हो गया है? मेरे सारे बाल तो झड़ते ही जा रहे हैं। ये तुम्हारी झूठ और छल का परिणाम है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं गड्ढे में गिर जाता है। मुझे माफ कर दो शिवानी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। शिवानी ने नेहा को माफ कर दिया, लेकिन नेहा के बाल ऐसे ही हमेशा के लिए हो गए।